हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्स एस्पिरेंट। सो आप सबको पता ही है कि नोरसेट 6.0 इज कमिंग सून। सो सभी लोग प्रिपरेशन में बिजी होंगे, बट फिर भी सब लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन होगी। बस ये टाइम है कि तुमने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो तुमने लिखे हैं उनकी एक क्विक रिवीजन की जाए। सो मैं आज तुम्हें बताऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो तुम विद इन 10 डेज इजिली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट तुमने अपनी सारी प्रिपरेशन थ्योरी सब क्लियर कर चुके हो। बट ये जो रिवीजन होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है, तुम्हें उसमें बहुत हेल्प मिलेगी नोरसेट 6 प्री एग्जाम एंड मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1 यानी कि इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से हर बार नोरसेट में कुछ ना कुछ पूछा जाता है रिगार्डिंग द डोज ऑफ द वैक्सीन, एज कि किस एज में हम कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, या स्टोरेज कि हम उस वैक्सीन को कोल्ड में स्टोर करेंगे या उस वैक्सीन के लिए हीट इंपॉर्टेंट है। सो इम्यूनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लास्ट में मोमेंट पे रिवाइज जरूर करके जाना। तो फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स जो कि हैं जिनके साइड इफेक्ट्स मोस्टली पूछे जाते हैं, और कौन सी मोस्ट कॉमन मेडिसिन हम यूज करते हैं एज अ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एक्शन एंड देयर साइड इफेक्ट। सो थर्ड टॉपिक है ट्रैकियोस्टोमी एंड ईटी ट्यूब सक्शन की सक्शन प्रेशर कितना चाहिए होता है और मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना होता है सक्शन के लिए। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फोर्थ टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मोस्टली पूछा जाता है। फोर्थ टॉपिक। देन फिफ्थ नंबर है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, लाइक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, उसका मूवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर चेस्ट ट्यूब रिमूव हो जाए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी राइल्स ट्यूब के बारे। राइल्स ट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन क्या रहती है, कैसे हम मेथड ऑफ चेकिंग दैट द राइल्स ट्यूब इज इन पोजीशन। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन आई एंड ईयर एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द मेडिकेशंस दैट इज यूज्ड इन आईज एंड ईयर इरिगेशन ऑल्सो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर क्विक रिविजन इज अपगार स्कोर। अपगार स्कोर टोटल स्कोरिंग कितना होता है, और वहां पे तुम्हें पैरामीटर्स दे देंगे। अपगार स्कोर मतलब कि अपीयरेंस, पल्स, वो सब दे देंगे, तो और टोटल स्कोर तुमसे पूछा जाएगा कि इस पेशेंट का अपगार स्कोर क्या है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन जीसीएस तो नोरसेट का इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है ही एज यूजुअल। साइकेट्रिक के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो मेनली ईसीटी का टोटल वोल्टेज, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है वो सब पूछा जाता है। देन इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सब। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके तुम्हें एग्जांपल्स दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि ये एग्जांपल किस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को शो कर रहा है। सो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ के जाना विद एग्जांपल्स, क्योंकि मोस्टली आजकल एग्जांपल्स के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन टाइप लाइक एनपीएच, रेगुलर इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो उनकी प्रॉपर टाइमिंग, साइड इफेक्ट्स, वो सब तुम्हें लर्न करके जाने हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ड्रग्स के अंदर डाइजॉक्सिन, उसके साइड इफेक्ट्स मेनली पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस मेनली पूछे जाते हैं, और डाइट कि हमें कैसी डाइट देनी चाहिए और क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए इफ पेशेंट इज ऑन डाइजॉक्सिन ड्रग। ओके। देन बीटा ब्लॉकर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। बीटा ब्लॉकर्स के तुम्हें एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आती है। देन है नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ये मेनली इंपॉर्टेंट ड्रग्स पूछे जाते हैं, डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन आ जाता है सीपीआर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक्स मैं जो बता रही हूँ लास्ट मोमेंट, अगर अभी तुम्हारे पास ओनली 8 to 10 डेज लेफ्ट है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके ही जाना। देन है कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेटर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन बाईफेजिक, मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर होते हैं, वो सब तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। देन है ईसीजी पैटर्न भी मेंस में पूछा गया था पिछली बार। बहुत सारे पैटर्न्स दिए जाते हैं लाइक आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का, और टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। तो ईसीजी पैटर्न तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि किस पैटर्न पे ये कौन सा वाला ईसीजी टाइप ऑफ ईसीजी होगा। ओके। सो आर्ट्रियल फ्लटर वो सब तुम्हें करके जाना है लर्न।
आर्टिव फ्लटर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया, वो टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टिव फ्लटर। तो ये सब ईसीजी पैटर्न तुम्हें लर्न होने चाहिए कि हाँ ये ग्राफ शो कर रहा है आर्टिव फ्लटर, ये ग्राफ शो कर रहा है टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, वो सब। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी कुछ तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का हाई है या लो है तो उस टाइम हम पेशेंट की बेड पोजीशन हेड एंड एलिवेट रखेंगे या डाउन रखेंगे, किस एंगल पे रखेंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन पोस्ट ब्रेन सर्जरी पोजीशन, कि किसी पेशेंट की अगर क्रेनियोटोमी, क्रेनियोप्लास्टी कुछ भी अगर हुआ है, कोई भी सर्जरी हुई है ब्रेन से रिलेटेड, तो उस टाइम हम कौन सी पोजीशन देंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स एंड डू ए क्विक रिविजन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि प्री या मेंस में तुम्हें देखने को मिलेंगे, अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो गो विद द वीडियो। मैं अभी और टॉपिक शेयर करूंगी, बोर मत होना, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, मतलब एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उनको जाके पढ़ना, टिक करते रहना, हाँ कि ये मेरा हो गया है। सेकंड टॉपिक पढ़ना, हाँ ये मेरा हो गया, तो इस तरह तुम एक क्विक रिविजन कर पाओगे। सो गो विद द लिस्ट, लेट्स कंटिन्यू। डिस्कस किया कि आईसीपी अगर इंक्रीज है तो उसमें पोजीशन कौन सी होगी, मेनिंजाइटिस के लिए पेशेंट पोजीशन कौन सी होगी, सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी विल डिस्कस द अनदर फंटानेल्स। फंटानेल्स में क्लोजिंग कौन से मंथ में होती है, एंटीरियर फंटानेल एंड पोस्टीरियर फंटानेल भी क्लोजिंग टाइमिंग, वो सब हमें लर्न करनी है कि किस एज में जाके एंटीरियर पोस्टीरियर फंटानेल की क्लोजिंग होती है एंड देयर शेप। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि डायमंड शेप एंड अनदर शेप जो भी होता है, सो वो तुम्हें लर्न करना है। अब नेक्स्ट है शोक, टाइप ऑफ शोक, लाइक हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक। सो ये भी टाइप ऑफ शोक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके साइन सिम्टम्स ये भी पूछा जाता है मेनली। देन टाइप ऑफ एंटीडोट्स की ओपी पॉइजनिंग में, स्नेक बाइट में हम कौन कौन सी एंटीडोट यूज़ करते हैं। मतलब मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, बट एंटीडोट्स तुम्हें हर टाइप की लर्न करनी है, जो इंपॉर्टेंट मेनली पूछी जाती हैं, वो सब एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। देन है सूचर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्जॉर्बल सूचर, नॉन एब्जॉर्बल सूचर, लाइक कैटगट, प्रोलीन, वो सब तुम्हें एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि और कौन सा किसके अंदर आता है, वो सब भी याद होना चाहिए। देन है फोलिक एसिड की, उसकी डोज हम कब स्टार्ट करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में कितना डोज होती है, वो सब तुम्हें लर्न करना है। देन एंटीनेटल विजिट कि कब कब कौन से मंथ में एंटीनेटल विजिट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देन स्टेजेस ऑफ लेबर, वो भी लर्न करना है। देन है बाइशॉप स्कोर, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीसीएस, अपगार, बाइशॉप स्कोर, ये सब तुम्हें अपने ऑन टिप्स लर्न होना चाहिए। ये क्वेश्चन इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा नोट सेट 6 के अंदर। सो इन सब की लिस्ट बना लो, पढ़ो, 10 दिन बाकी हैं, टिक करते जाओ जो जो तुमने रिवाइज कर लिया है। सो एक शॉर्ट नोट बनाओ, उनको पढ़ते जाओ, सब हो जाएगा, डोंट बी वरी। सो लास्ट एंड नोट द लिस्ट, ये है सर्वाइकल डायलेशन, जीटीपीएल स्कोर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वो सब के यूजेस, और जीटीपीएल तुम्हें वो निकालना आना चाहिए कि कब डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्री के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मिनट में फटाफट तुम सब ये आंसर कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नोट सेट 6। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गो कमेंट, बाय, अच्छे से करके आना एग्जाम।